इसराइली वज़ीर दिफा का ईरान के कौमी सलामती उमूर के सरबराह अली लारिजानी और सीनियर कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रात दोनों को तेहरान में निशाना बनाया गया। सहूनी रियासत ने गुलाम रजा सुलेमानी की मौत को ईरान के कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। मुशीर सलामती महफूज हैं। ईरान का जल्द अली लारिजानी का वीडियो पैगाम जारी करने का ऐलान। ईरान के नए रहबर आला आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई का जंग जारी रखने का ऐलान। अभी अमन का वक्त नहीं आया, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगी, उन्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा। रॉयटर्स के मुताबिक मुश्तबा खामनई का खारिजा मुल्क के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ईरान जंग से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर, हालात की बेहतरी तक मुतालिका इदारों को हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहने का हुक्म। वज़ीर पेट्रोलियम को तेल मसनूआत की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा इत्मीनान बख्श करार, सरकारी महकमों की तेल कटौती के नताइज पर भी शुरका का इत्मीनान। Some countries that greatly disappointed me. Very disappointing. And then after we obliterated them and destroyed their military, the whole thing, and it became a much safer zone, he said, we're going to send over 2 aircraft carriers. I said, I don't want them anymore. सफारती तन्हाई और जंग जीतने में नाकामी। ट्रंप के लिए ईरान पर हमला डरावना ख्वाब बन गया। ईरान की ताकत ने हैरान कर दिया। पड़ोसी मुल्कों पर ड्रोन्स और मिसाइल बरसाने की तवक्को न थी। तेहरान ने शतरंज की बसात पर अच्छी चालें चली। अमरीकी सदर एतराफ़ पर मजबूर। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न करने पर नेटो को एहसान फरामोशी के ताने। बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से मदद न करने के ऐलान पर अफसोस का इजहार। जंग रवा हफ्ते ख़त्म नहीं होगी, लेकिन जल्द सीज़ फायर हो जाएगा। अमरीकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका और इसराइल के साथ जंगबंदी की जल्दी नहीं, जंग के ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन एक बार में ही दुश्मन को सबक सिखाना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जंग ऐसे ख़त्म होनी चाहिए कि दुश्मन दोबारा हमले का सोच भी न सके। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए बंद रखने का ऐलान। अमरीकी इजरायली जारियत के जवाब में ईरान एक कदम और आगे बढ़ गया। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 57वीं लहर में इसराइल पर खैबर शिकार, नमाद और कद्र मिसाइलों की बौछार। रात भर तल अवीव समेत इसराइल का तूलो अर्ज मिसाइलों से लरसता रहा। मिसाइल हमले नए रहबर आला मुश्तबा खामनई के नन्हे शहीद बेटे से मंसूब। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल भर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान का खित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी। इराक में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन्स और रॉकेटों की बारिश कर दी गई। बगदाद के ग्रीन जोन में अल रशीद होटल की छत पर ड्रोन गिरा। धमाके से डिप्लोमेटिक एनक्लेव गूंज उठा। बसरा में अमरीकी ऑयल फील्ड 4 रोज में दूसरी बार निशाना बनी। मजनून ऑयल फील्ड पर 2 ड्रोन्स कम्युनिकेशन टावर में लगे। ईरान ने रात के बाद सुबह के औकात में कतर पर हमले कर दिए। अमरीकी एयरबेस अल अदीद पर भी ताबड़तोड़ मिसाइलों की बरसात। दोहा में जोरदार धमाके सुने गए, कई मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए गए। सऊदी अरब का मशरकी सूबे में 27 ड्रोन तबाह करने का दावा। कुवैत और बहरीन में भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी सफारतखाने को निशाने पर रख लिया। अबूज़ेबी में शाह ऑयल फील्ड और गैस फील्ड पर 2 मुख्तलिफ हमलों के बाद आग भड़क उठी। फुजीरा ऑयल इंडस्ट्रियल जोन भी हमलों के बायस हौलनाक शोलों की लपेट में। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने से धमाके। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई हदूद कई घंटों की मुकम्मल बंदिश के बाद फ्लाइट ऑपरेशन के लिए खोल दी गई। आबनाए हुर्मुज़ में एक और तेल बरदार जहाज पर हमला। वाक़यात सुबह ओमान के करीब पेश आया। हमले के बाद तेल की कीमतों में दोबारा तेजी। ब्रेंट क्रूड के नर्ख $4 इजाफे से $104 से तजावुज़ कर गए।
ईरान ने तेल बरदार जहाज आबनार हुर्मुज़ से निकालने के लिए मोदी सरकार पर शर्त आयद कर दी। आबनार हुर्मुज़ से तेल ले जाना है तो भारत कब्जे में लिए गए 2 ऑयल टैंकर्स आज़ाद करे। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान ने नई दिल्ली को शराइत से आगाह कर दिया। अमेरिका और उसके हामियों के लिए आबनार हुर्मुज़ बंद। बीबीसी के मुताबिक ईरान का दोस्त और गैर जानिबदार मुल्कों के जहाज़ों को तेल बरदार जहाज गुजरगाह से ले जाने की इजाज़त पर गौर। पाकिस्तानी जहाज को सिफारती राब्तों के बाद गुजरने की इजाज़त मिली। ईरान ने पाकिस्तान को दोस्त मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तान का जंग के दौरान तिजारती मामलात में सहूलत फराहमी पर ईरान से इज़हार तशक्कुर। सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा, सरहदी मकामात पर फाल ग्रीन चैनल्स काफ़ी मददगार रहे। आबनार हुर्मुज़ खुलवाने के लिए इत्तेहादियों का ट्रंप की मदद से इनकार। सोशल मीडिया पर एआई से बनी मज़ाहिया वीडियो वायरल हो गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अज़रबैजान के हम मनसब से टेलीफोन पर राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इराक़ में मज़ाहमती फोर्सेस की चेक पॉइंट पर हमला, 7 जंगजू जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। इराक़ी वज़ीर आज़म की हमले की मज़म्मत, मकाराना कार्रवाई करार दे दिया। नेतन्याहू जिंदा या मारा जा चुका, मामला पेचीदा। इजरायली वज़ीर आज़म को जिंदा साबित करने के लिए जारी तीसरी वीडियो भी डीप फेक निकली। एआई जनरेटेड वीडियो में नेतन्याहू की अंगूठी अचानक गायब होने से फ्रॉड बेनकाब हो गया। पाक अफवाज ने गज़ब लिल हक के दौरान खैबर सेक्टर मुल्क अफगान तालिबान की फौजी पोस्टें खाक में मिला दी। तालिबान रजीम को भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ा। बन्नू के थाना बक्का खेल और चौकी फतेह खेल पर दहशत गर्दों के हमले नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशत गर्द हलाक, दीगर भाग निकले। काबुल और नगरहार में दहशत गर्दों के गोला बारूद के ज़खायर और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने पर अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार। काबुल में मनशियात के आदी अफराद को निशाना बनाने का वावेला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इल्ज़ाम मुज़हिका खेज करार दे दिया। काबुल में फ़ज़ाई हमले के बाद दूसरा धमाके से साबित हो गया कि वहाँ गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा था। अफगान तालिबान झूठ के जरिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। कराची में कलअदम बीएलए के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कामयाबी। गुज़श्ता शाह लतीफ़ टाउन में हलाक किए गए चौथे दहशतगर्द की भी शनाख्त। मारा गया दहशतगर्द कलअदम बीएलए के अल-फतह स्क्वाड का कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गर्क निकला। सुहेल डीसी पंजगूर की टारगेट किलिंग समेत 50 सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सुहेल बलोच ने ही जाफर एक्सप्रेस पर हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भेजे। सुहेल शाहराहों पर नाके लगाकर लूट मार में भी मुलव्वस निकला। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडई माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। गैर कानूनी जराए से बैरून मुल्क रकूम भिजवाने वालों और इदारों के खिलाफ बिला रियायत शिकंजा तंग किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला। मनी चेंजेस के जरिए रकूम बैरून मुल्क भिजवाने का अमल स्ट्रीमलाइन करने का फैसला। बड़े मनी लॉन्डर्स पर मजबूत हाथ डाला जाएगा, दोनों वज़रा का अज़्म। कराची में गुलशन मेमार से टावर तक इलेक्ट्रिक बस के नए रूट का इफ्तिताह। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने 30 अप्रैल को शारा भुट्टो मुकम्मल होने की नवीद सुना दी। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में लगी आग ने पूरे घर को खाक कर दिया। 2 खवातीन समेत 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी।